एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक हेड। दोस्तों, एलआईसी के बारे में तो हम खूब सुनते हैं, खूब सारी बातें पढ़ते हैं, लेकिन जब एलआईसी से जुड़ने का सवाल आता है ना, तो हमें ना अक्सर चीज़ें पता ही नहीं होती। हमें प्रोसेस ही नहीं पता होता और कई बार हमें प्रोसेस भी पता होता है तो हमें ये ही नहीं पता चलता कि यार वैकेंसी कब निकल गई। सो हमारा काम है कि हम आपको हर वैकेंसी की जानकारी दें और हर एक चीज़ आप तक पहुंचाएं ताकि आप आराम से अपनी ड्रीम जॉब ले सकें और अपनी नौकरी कर सकें। सो जो भी लोग एलआईसी से बहुत लंबे टाइम से जुड़ना चाह रहे थे ना, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। एलआईसी में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर ना बहुत सारी भर्ती निकली है और आप आराम से इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट यानी कि वो कैंडिडेट्स जो एचआर के अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको जूनियर असिस्टेंट बनना है तो आखिरी तारीख 14 अगस्त है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा फॉर्म भरने का। सो क्या होने वाला है पूरा प्रोसेस, कैसे होगा सिलेक्शन, क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, क्या डिग्री, क्या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में बहुत ईजी लैंग्वेज पे। सो आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, एलआईसी में जो जूनियर असिस्टेंट है उस पोस्ट के लिए भर्ती निकल गई है। आप वेबसाइट पर जाकर आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट है www.lichousing.com। यहीं पर आपको फॉर्म भरना है और याद रखना है 14 अगस्त के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। अब अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि आपके पास कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। अब ग्रेजुएशन भी चाहे डिस्टेंस लर्निंग से की हो या फिर रेगुलर जाके किया हो, सब चलेगा, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके अलावा आप अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। इससे कम या फिर ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलआईसी में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सिलेक्शन क्या, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको वेबसाइट बता दी कि कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है। अब जब फॉर्म भरने की बात हो ही रही है तो फीस के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म भरते वक्त 800 रुपये देने होंगे एप्लीकेशन फीस के रूप में, और उसके बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो आपका ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आपको मार्क करके रख लेना है। इसके बाद बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा और आपको जज किया जाएगा। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको हर महीने 32,400 रुपये से 35,200 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। यानी कि अगर आप एलआईसी से जुड़ना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आपका ये ड्रीम था, आप इसी कोशिश में लगे थे कि एलआईसी से जुड़ जाए, तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप फटाफट वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। दिस इज ऑल अबाउट एलआईसी रिक्रूटमेंट 2024। कुछ भी आपको जानना है, वैसे तो हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है नोटिफिकेशन की मदद से, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको लगता है, कोई समस्या आपको आती है, तो आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरिए। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक हेड।